हो गया क्या? ठीक है, आज इशू ऑफ शेयर कौन सा क्लास है? 4th क्लास है ना। लास्ट क्लास में हम एक टॉपिक डिस्कस करे थे, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कॉल्स इन एडवांस में क्या बोलते हैं? जो हम लोग 4 इंस्टॉलमेंट के जो पैसे मिलते हैं ना, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी एंड फाइनल कॉल मनी। फर्स्ट कॉल में क्या हुआ? फर्स्ट कॉल के समय क्या हो गया, जो शेयर होल्डर है ना, वो बोला एक काम करो, जिसके पास मान लो कितना शेयर था, 200 शेयर जिसके पास था, वो बोल रहा है कि एक काम करो, तुम जो है फर्स्ट कॉल में ही मेरा फाइनल कॉल का भी पैसा ले लो, बार बार आने का जरूरत नहीं है, हम तुमको जो है फाइनल कॉल का एडवांस पैसा जो है हम तुमको फर्स्ट कॉल में दे रहे हैं। तो कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या हो गया? एडवांस में पैसा दे देना, मतलब कि 4 इंस्टॉलमेंट है, तीसरा इंस्टॉलमेंट, चौथा इंस्टॉलमेंट का पैसा दे देना, फ्यूचर इंस्टॉलमेंट का पैसा पहले ही दे देना, क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अब जैसे कॉल्स इन एरियर में इंटरेस्ट हम लोग 10% के हिसाब से देते, तो इसमें कितना मिलता है बोलो तो? उसमें देते इसमें मिलता है 12%। कितना परसेंट? 12%। तो इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा? 12%। तो ऐसे एक बार देख लेते, ये रहा, ये देखना। तो पीडीएफ है, हमको ग्रुप में नहीं मिल रहा है, भेजे तो शायद हम व्हाट्सएप स्पेस खाली करने के चलते में शायद डिलीट के तो हट गया है, तो तुम लोग में है कि नहीं देखना। तो मेरे फोन से हट गया ये जो पीडीएफ तुम लोग को भेजे थे, एक बार ग्रुप में रिसेंड करना, तो मेरे पास में कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस का जनरल नहीं लिखा था क्या? जनरल नहीं लगा, और 2 लगाता है। सुनो, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? एक्सेस मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी व्हिच हैज बीन कॉल्ड अप इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, एक्सेस मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी व्हिच हैज बीन कॉल्ड अप इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। कंपनी शैल बी पे इंटरेस्ट कितना होता है? 12%। ठीक है, एकदम लॉन्ग लेंथ में जाओ तो ऐसे दिया गया है कि नॉर्मली लिखा रहेगा, नहीं लिखा रहेगा तो आर्टिकल्स में टेबल एक्ट में बोला गया है कि 12% चार्ज करो, तो लॉन्ग ना करके इसको शॉर्ट कर दिया हम। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कॉल्स इन एडवांस। तो इसका चलो अब सम्स करते हैं हम लोग। चलो, तो ये एक नॉर्मल एग्जांपल पे एक सम दिए थे तुम लोग को। फेस वैल्यू क्या है? 10, शेयर कितना है? 10,000। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का दिया हुआ है। फर्स्ट कॉल में क्या हो गया है? हम लोग फाइनल कॉल का 200 शेयर का एडवांस ले लिए, मतलब कि कितना? 400 रुपया। 3 की जगह कितना ले लिए? 2, है ना। तो मान के चलो 3 है तो कितना हो गया? 5। तो 200 शेयर का हम लोग कितना ले? मान के चलो 200 शेयर वाला क्या कर दिया? 2 रुपया एडवांस दे दिया, मतलब 400 रुपया मेरा क्या मिल गया है? एडवांस। ये मेरा सम्स है। ठीक है, तो इसको पहले एप्लीकेशन से शुरू करते हैं। एप्लीकेशन में पहले तो जनरल एंट्री क्या होगा बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना है शेयर? देख लो कितना है, क्वेश्चन में कितना शेयर दिया? 10,000 शेयर हम दिए, है ना। तो 10,000 अब एप्लीकेशन का था, एप्लीकेशन में कितना? 3 रुपीज, तो 10,000 इंटू 3, 10,000 रुपीज इंटू 3 कर दो, कितना हो जा रहा है? 30,000। ठीक है, और जनरली क्या लेते हैं? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन तुम लोग लिख लेना, नरेशन हमने लिखा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वही सेम 30,000, 30,000। ठीक है, जल्दी यहां तक कॉपी करो। ठीक है, हो गया कॉपी। उसके बाद मेरा क्या? अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट तक तो सर एप्लीकेशन अलॉटमेंट तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का नॉर्मल जो एंट्री है पास कर दीजिए। तो अलॉटमेंट का भी 10,000 शेयर का हिसाब से 2 रुपया करके अलॉटमेंट का भी एंट्री डेटा पास कर दो। क्या लिखोगे? शेयर अलॉटमेंट। हाँ नहीं, एक ऐसे एग्जांपल हम दे अपना तरफ से। हाँ, यही सम्स का एग्जांपल, यही इसी को बना रहे हैं।
हम क्या बोले, हम टेक्स्ट फॉर्म में ना लिख करके इसी को कर रहे हैं, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म में ना लिख करके इसको इसी को कर रहे हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर है? 10,000 शेयर है। प्राइस कितना अलॉटमेंट का देखो हम लोग लिखे हुए हैं, इसी को एग्जांपल में क्वेश्चन दिए हैं, 2 रुपये, ठीक है। 10,000 इंटू 2 दैट इज 20,000, ठीक है, यहां तक करो। ठीक है, हो गया। अब आ जाओ, जो मेरा प्रॉब्लम हो रहा है किसमें, फर्स्ट कॉल में, ठीक है। किसमें प्रॉब्लम हो रहा है? फर्स्ट कॉल में। सुनो, फर्स्ट कॉल में क्या बोल रहा है, पहले फर्स्ट कॉल में ये बताओ, फर्स्ट कॉल कितना होगा? 10,000 इंटू 3 रुपया ना प्राइस, तो टोटल कितना हो जा रहा है? 30,000। फिर बोला कि एक शेयर होल्डर था जिसका पास कितना शेयर था? 200 शेयर्स था, ठीक है। फाइनल कॉल का जो था वो क्या कर दिया? एडवांस में पेमेंट कर दिया। तो 200 शेयर्स का फाइनल कॉल में, फर्स्ट कॉल में एडवांस मतलब कितना हो गया? 200 इंटू 2 400, तो 400 रुपीज को क्या कर दिया? एडवांस में पेमेंट कर दिया। अगर कॉल्स इन एरियर मेरा डेबिट होता है ना, तो कॉल्स इन एडवांस मेरा क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो जनरल एंट्री क्या होगा? पहले तो नॉर्मल जो हम लोग ये लिखते हैं, पहले कॉल्ड अप का नॉर्मल एंट्री मार दो। कॉल्ड अप का नॉर्मल एंट्री क्या होगा? ये क्या कर दे, 2 बार अलॉटमेंट का पूरा नहीं लिखे क्या? एक एंट्री और होगा ना, एक और लिख दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। हम फॉर्मेट वगैरह नहीं टान रहे, अज्यूम कर लीजिए तुम लोगों को फॉर्मेट टानने आता है। सेम था 20,000 20,000, ठीक है। अब आ जाओ, इसका 2 एंट्री मारते, क्या मारेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 10,000 इंटू कितना मारेंगे? 3 रुपया ना लॉट, फर्स्ट कॉल का प्राइस देखो कितना है, प्राइस 3 है तो 3 ही रखेंगे। कॉल्ड अप में कोई दिक्कत नहीं, जब मंगाएंगे तब एडवांस का एंट्री होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 30,000 30,000, ठीक है। और जब मंगा रहे हैं तो लिखना बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस। तो उसमें इसमें फर्क क्या? उसमें भी हम लोग बैंक में एंट्री पास करते थे कॉल्स इन एरिया पर, फर्क क्या था? उसमें डेबिट करते थे कॉल्स इन एरिया, तो इसमें बस, नहीं तो जनरल एंट्री क्या रहेगा? सेम रहेगा, खाली इसमें डेबिट कॉल्स इन एरिया घुसा देना, इसमें क्रेडिट कॉल्स इन एडवांस घुसा देना। घुसा देना इन द सेंस का मतलब कि इधर डेबिट और कॉल्स इन एरिया, क्रेडिट में कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। सुन, एडवांस में कितना मिला? एडवांस में बोला सर, दो जो फाइनल कॉल का जो पैसा था ना 200 शेयर का, 2 रुपया करके वो भेज दिया एडवांस में। तो फाइनल कॉल 200 शेयर का 2 रुपया करके वो एडवांस, मतलब कि जो फाइनल कॉल का जो अमाउंट था वो क्या किया? 200 शेयर का फर्स्ट कॉल में पे कर दिया। तो फाइनल कॉल में कितना अमाउंट था? 2 रुपया, ये देखो 2 रुपीज है ना। अब 200 शेयर का 2 रुपीज करके बोला एडवांस में दे, 200 शेयर का 2 रुपीज का कितना हो जा रहा है? 400 यहाँ हो गया। अब फर्स्ट कॉल का सर कितना था? फर्स्ट कॉल का तो पूरा ही लेंगे हम लोग, 10,000 इंटू कितना है? 30, 3 है ना, तो 10,000 इंटू 3 फर्स्ट कॉल का पूरा ले लो, 10,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट था 3, टोटल हो गया 30,000, है ना। तो बैंक में एक्चुअली हमको बैंक में कितना अकाउंट में 30 रुपया सर फर्स्ट कॉल का, 400 रुपया एडवांस, टोटल 30,400। बोलो समझ में आया कैसे हुआ? कुछ नहीं करना है, कॉल सीनियर कॉल सीनियर एडवांस का क्या करना है? कॉल सीनियर में भी बैंक में हम लोग डेबिट में घुसाते थे, तो उसका एंट्री कॉल सीनियर का, कॉल सीनियर एडवांस का क्रेडिट में घुसा देंगे।
पर एक बात याद रखना, इसका भी दूसरा में भी इफेक्ट पड़ेगा। जब हम लोग फाइनल कॉल में जाएंगे तो फाइनल कॉल में तो 400 रुपया कम देंगे ना, है ना, 400 रुपया 200 शेयर्स का बता, हाँ डेबिट कर देंगे, कट जाएगा। तो अब किसका एंट्री पास करेंगे, फाइनल कॉल का। तो फाइनल कॉल अप पे एंट्री पहले नॉर्मल इसे मारते, इसे मार दो, लिखो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। पहले तो नॉर्मल जैसे मारते इसे लिख दो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया अगर था देखो तो 2 रुपये क्या, तो सर एडवांस है तो फिर क्यों लिख रहा है, कॉल्ड अप में नहीं लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, जो बैंक एंट्री जो रिसिप्ट का एंट्री उसमें हम लोग करेंगे, ठीक है। कॉल्ड अप में कॉस्ट इन एरियर और कॉस्ट इन एडवांस का लेना देना नहीं है, किसमें है, पेड अप जो हम लोग बैंक का रिसिप्ट करेंगे, ठीक है। 2 एंट्री होता है ना, तो भी तो ये खत्म नहीं ना हुआ, एक और एंट्री इसका फर्स्ट फाइनल कॉल का बाकी है। तो कितना हो गया 20,000। अब दो, अब फिर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। फाइनल कॉल में ना एडवांस दिए थे, तो एडवांस है तो हम लोग क्या लिख देंगे, कॉल इन एडवांस, इन एडवांस डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। सर एक बार कॉल इन एडवांस डेबिट कर, एक बार क्रेडिट कर, एक बार डेबिट कर। देखो कॉल इन एडवांस मतलब तू हमको एडवांस में पैसा देते, मेरे लिए क्या हो गया, ये लायबिलिटी है, ठीक है, क्या हो गया, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी बढ़ने से हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है। फिर ये जो 400 रुपये यहाँ जो मेरा बड़ा था लायबिलिटी, फिर तो यहाँ तो मेकअप कर लेंगे हम लोग, तो जो बड़ा हुआ था क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो इसलिए डेबिट हो गया, समझे। बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, घटता है तो डेबिट करते। तो टोटल अगर हम लोग देखा है तो कितना हो रहा था, 20,000 रुपया हो रहा था, 10,000 इंटू 2 है ना, 10,000 इंटू 2 करे, फाइनल का अमाउंट कितना, 2 रुपया, 20,000 हो रहा था, ठीक है। जिसमें से वो चला गया एडवांस कितना, 400, 400 क्या चला गया एडवांस, माइनस कर देंगे, तो लिख देना 200 इंटू 2, 200 शेयर इंटू 2, 400। तो भैया मिला कितना हुआ एक्चुअल में हमको, तब ऑब्वियस ही बात है सर, जो बैलेंस बचा है तो आपको ये मिला 19,600। अब मान के चलो, लॉजिक समझो, लॉजिक समझो, हुआ क्या, तुम हमसे मान के चलो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, तुमको हमको 20,000 रुपया तुम हमसे पाते, पर तुमको तो 1 महीना पहले हम 400 पहले ही दे चुके थे ना, तुम आकर के बोलो 20,000 दो, 400 रुपया कम दो, 19,600, क्योंकि हम हाँ 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 लॉजिक समझ में आया। अब मान के चलो भी हम 20,000 जैसे हमसे फाइनल कॉल में बोले कि 20,000 हो रहा भैया 20,000 दो, तो हम लोग बोले ना क्या चीज का 20,000, 400 तो ऑलरेडी एडवांस दे चुके थे, तुमको देंगे कितना एक्चुअल में 19,400 सॉरी 600, ठीक है, समझ में आया। दो रुपया, 3 2 3 2, ठीक है, 3 2, ठीक। अब हम लोग 2 टॉपिक करेंगे, फोर फीचर और रीइशू, ठीक है, फोर फीचर और रीइशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। पहले फोर फीचर कर लेते हैं। जैसे कि हम बोले थे, मान के चलो फेस वैल्यू कितना है, सिर्फ वही फेस वैल्यू मान के चलो 10 रुपए ही ले रहे हैं, फेस वैल्यू कितना ले रहे हैं, एप्लीकेशन में दिया 3, अलॉटमेंट में दिया 2, और फाइनल कॉल में दिया, बैलेंस समझ के चलो क्या है बैलेंस, तो बैलेंस कितना बच गया, तो ऐसे करके बहुत पूछता है बैलेंस, तो 5 रुपया इसमें आ गया, ठीक है। कितना शेयर होल्ड करके इतना ही है ना, एग्जाम्पल पे ऐसा था कि तुमको समझ बनाने में वही चीज मिले दोबारा, समझ रहे हो, 500 से, ठीक है, ठीक है। एक शेयर होल्डर था 500 शेयर लेकर था, क्या चीज, क्या चीज, अब हाँ सॉरी फोर फीचर, ठीक है। तो
तो मान लो कितना 500 था ना, एक शेयर होल्डर इसका कितना शेयर है 500 शेयर, वो क्या क्या मालूम, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, उसके बाद कंपनी नोटिस देगा, पैसा बाद में देगा तो इंटरेस्ट है, अगर नहीं देता है तो उसका पैसा क्या हो जाता है, उसका पैसा हो जाएगा फोरफिट। फोरफिटेड मतलब कि पैसा जब्त हो जाएगा, जब्त ले लेगा कंपनी, कंपनी के पास ये राइट है कि उसका पैसा जब्त हो जाएगा। मतलब कितना रुपए यहाँ फोरफिट हो जाएगा, जो पैसा मिल चुका है वो ना तुम जब्त करोगे, जो नहीं मिला उसको जब्त कर लोगे। 5 रुपया नहीं भी है, जो नहीं दिया उसको तुम तो जब्त नहीं कर सकते, जो मिल गया है, फॉर एग्जाम्पल ये कितना मिला एप्लीकेशन और में टोटल 5 रुपीज, तुम क्या कर सकते हो, फोरफिटेड कर सकते हो, मतलब जब्त कर सकते हो। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट तुमको ये राइट देता है, ठीक है, कि अगर मान के चलो जो मेरा शेयर होल्डर है वो मेरा जो है कोई इंस्टॉलमेंट फेल करता है, ठीक है, कोई इंस्टॉलमेंट मेरा क्या करता है, फेल करता है, तो कंपनी के पास ये राइट है कि उसका शेयर भी कैंसिल कर देगा, उसका जो पैसा जो बैलेंस मिला उसको भी फोरफिट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मान चलो 500 शेयर जो फोरफिट कर लिया, तो आपको कंपनी के स्टॉक में 500 शेयर है क्या, है ना, तो फोरफिट कर लिया ना, कैंसिल कर दिया मतलब क्या, फोरफिट कर लिया। कंपनी के पास वो 500 शेयर है, तो 500 शेयर लिए कंपनी क्या करेगा, उसको दोबारा से इशू करे, इसलिए बोला जाता है री इशू, कि पहले जो किए थे हाँ वो जब्त हो गया, फिर दोबारा उसको री इशू करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, री इशू। ठीक है, समझ में आया क्या बोले लॉजिक। तो क्या हुआ, एप्लीकेशन वन में अलॉटमेंट में फाइनल कॉल फेल कर दिया, कॉल सी एरर कर दिया भैया, फिर देखा नहीं थे तो उसका शेयर आप फोरफिट भी कर सकते हैं, अब प्लस उसका शेयर कैंसिल भी कर सकते हैं, कंपनी के पास राइट है। अब जस्ट बिकॉज हम शेयर फोरफिट के लिए 500 शेयर, तो मेरे पास भैया 500 शेयर्स है, अब 500 शेयर को क्या करेंगे, दोबारा इशू कर देंगे, पहले इशू करके फोरफिट के लिए दोबारा इशू इसलिए करना है, इसका नाम क्या पड़ा है, री इशू। क्या पड़ा है, री इशू। अब जो हम री इशू करेंगे ना, अब ये मेरा ऊपर है, फेस वैल्यू कितना है, फॉर एग्जांपल 10 रुपया है, तो री इशू किया ना, तो ये मेरा ऊपर है, री इशू मान के चलो हम लोग एट पार करें, एट पार मतलब सेम दाम पे 10 रुपये पे करे या एट प्रीमियम में करे या एट डिस्काउंट, दो इशू शेयर इशू करना हमको डिस्काउंट में अलाउड नहीं, पर री इशू करना डिस्काउंट में अलाउड है। बोले ये चीज समझ में आया। हाँ, अब इसका थ्योरी पोर्शन अच्छा से पढ़ते इन डेप्थ में जो जो लिखा हुआ है। कहाँ गया फोर फीचर, एक साथ ही हम सब लिख दिए ना। ठीक है, देखो फोर फीचर ऑफ शेयर क्या लिखा हुआ है, if a shareholder fails to pay the amount of on allotment, या तो allotment और any call, allotment आएगा उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब कॉल इन आएगा, within the specified period the directors may cancel his shares, this is called forfeiture of shares। पूछता है थ्योरी में forfeiture का शेयर का डेफिनेशन ना, these shares can be forfeited only if the article of association, जिसको हम लोग बोलते हैं एओए, एक होता है एमओए, एक क्या होता है एओए, तो ये सब पूछता है एमसीक्यू में, एओए में ऑफ द कंपनी अलाउ देम टू बी फॉरफिटेड, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि तुम शेयर फॉरफिट कर सकते हो तभी तुम कर सकते हो। इफ नो रूल आर गिवन, अगर कोई रूल लिखे ही नहीं है किसमें, इन आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, द प्रोविजन ऑफ टेबल ऐप, वही सब चीज में, सब में क्या आ रहा है, टेबल ऐप ऑफ शेड्यूल 1 of the Companies Act 2013 regarding forfeiture apply, forfeiture क्या हो जाता है, टेबल ऐप के तहत ऑटोमेटिकली, अगर नहीं भी लिखा हुआ है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, अप्लाई टेबल ऐप के तहत बोल दिया कि अगर तुम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर लिखना भूल गए हो कि हम फॉरफिचर कर सकते हैं और नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं है, कंपनी एक्ट 2001 का टेबल ऐप शेड्यूल 1 एक राइट देता है कि तुम शेयर फॉरफिट कर सकते हो। ठीक है, फॉरफिट करने के बाद री इशू भी, शेयर फॉरफिटेड can also be reissued at par, at premium, at discount। बोला प्रॉफिट ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये क्या होता है, जनरल इंटेलिजेंस पास करेंगे तो बताएंगे कैपिटल रिजर्व किसको बोलते हैं। अब तो होता क्या है,
तुम्हारा ना कुछ प्रॉफिट में रहेगा, कि वो तुम 5 में तो उसको जब्त कर लिए हो, कल तुम 10 का शेयर 8 में भी बेच रहे हो, 9 में भी बेच रहे हो, 8 में फॉर एग्जाम्पल बेच रहे हो, फिर तुम 3 रुपया फायदा में हो ना। लॉजिक समझो हम क्या बोल रहे, कि 5 रुपया उसको जो क्या कर लिए, जैसे कि हम ये चीज तुम्हारा दिखाए थे कि 5 में तो प्रॉफिट हो गया ना उसका, 5 रुपया जपत कर लिए। अब कल को हम 8 रुपया में 2 रुपया लॉस खा के भी शेयर अगर हम बेच रहे हैं, 8 रुपये बेचे, फिर भी तो 3 रुपया फायदा में रहेंगे ना, समझ रहे हो, 3 रुपया का फायदा में रहेंगे। 9 रुपये बेचे तो 4 रुपया फायदा में रहेंगे। तो जो मेरा प्रॉफिट हो किस में जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। इसका एक तो जनरल एंट्री बता, जो भी हम करके भी दिखाना है, ठीक। तो आज अब फॉरफीचर का क्या होता है, जनरल एंट्री वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत ही अच्छा से लिखे है, देखो फॉरफीचर शेयर में क्या होता है, पहले शेयर कैपिटल। एक बात ध्यान रखना, फॉरफीचर सिर्फ उसी का बात होगा जो शेयर कैंसिल हुआ है। कैंसिल मतलब जो शेयर क्या हो गया, फॉरफिट हो गया, मतलब अब यहाँ से सिर्फ 500 का बात होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल में कितना कैंसिल हुआ था, 500 शेयर। तो जो शेयर कैंसिल हुआ आप उसी को ना फॉरफिट करोगे, उसी को ना रीइश्यू करोगे, तो सिर्फ अब उसी का ही बात होगा। जो शेयर मेरा फॉरफिट कर लिए, जो शेयर हम फॉरफिट किए उसी का ना एंट्री करेंगे, उसी को ना रीइश्यू करेंगे। 500 शेयर सर फॉरफिट किया तो 500 शेयर का एंट्री कर सकते हैं, 500 शेयर इश्यू कर सकते हैं, है ना। तो वही चीज हम लोग को अब जो होगा फॉरफीचर से, जितना शेयर कैंसिल हुआ, जितना शेयर फॉरफीचर हुआ, सिर्फ उतने का ही बात करेंगे हम लोग, समझ गए। 10 शेयर को भूल जाना, समझे क्या बोले। तो जनरल एंट्री क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट इफ सिक्योरिटी प्रीमियम फेल। देखो होता क्या है, मान के चलो ना अलॉटमेंट था, अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम भी था, तो वो इंस्टॉलमेंट का भी पैसा नहीं देगा ना, तब सिक्योरिटी प्रीमियम का एंट्री आएगा। जैसे लॉजिकली हम तुमको देखा है, अगर मान के चलो अलॉटमेंट में क्या था, 2 रुपया फॉर एग्जाम्पल एक प्रीमियम था, ठीक है। 2 रुपया क्या था, 2 रुपया प्रीमियम था, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम था। 2 रुपया क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम था। अगर ये इंस्टॉलमेंट भी फेल कर देगा, ये इंस्टॉलमेंट भी फेल कर देगा, तब सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। समझ में आया क्या बोले, तब जो इसलिए हम लिख भी दिए हैं जनरल में कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम, इफ सिक्योरिटी प्रीमियम फेल, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम वाला इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं देगा, वो भी फेल कर दे, तब आएगा, और दे दिया तो नहीं आएगा। समझ में आया क्या बोले। तो यहाँ पे मान के चलो अगर यहाँ दे देता, अगर हम लोग क्वेश्चन में यहाँ लिखा रहता है प्रीमियम, कहाँ लिखा रहता है, यहाँ प्रीमियम लिखा रहता है, तो प्रीमियम आता क्या, हाँ, क्योंकि प्रीमियम वाला फेल कर दिया। तो नॉर्मल हम जनरल में ब्रैकेट में लिख दे, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर फेल होगा तो एंट्री पास कर देना उसका, नहीं तो जरूरत नहीं है सिक्योरिटी प्रीमियम लिखने का, समझे। अब इसके जगह यहाँ पे रहता सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो हम लोग देख रहे सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो गया, फेल हो गया। फेल हो गया तो आएगा, उल्टा सोचना कि रहेगा तो नहीं आएगा, नहीं रहेगा तो आएगा, समझे। तो 90% केस में हम लोग का देखना, जब हम लोग सम्स करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा, क्या होगा, नहीं आएगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम वाला इंस्टॉलमेंट जल्दी फेल होगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग का जनरल जो रूल है, हम लोग का सिक्योरिटी प्रीमियम जो है अलॉटमेंट में ही रहता है मोस्ट ऑफ दी, तो अलॉटमेंट तो जल्दी फेल होता नहीं, जो होता है फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल ही फेल होता है। तो जनरली सिक्योरिटी प्रीमियम फेल होता नहीं है, तो इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम आता नहीं, जब फेल होगा तो आएगा, उल्टा सोचना, फेल होगा तो आएगा, पास होगा तो नहीं आएगा, समझे। ये लिख दिए। अब यहाँ क्या लिखेंगे सर, कॉल्स इन एरियर। याद है हम लोग कॉल्स इन एरियर खोले थे डेबिट में, उसको खत्म, जैसे कि कॉल्स इन एडवांस को क्या किया, क्रेडिट में खोले तो डेबिट में खत्म किए, और उसको भी हम लोग डेबिट में खोले थे तो फॉरफीचर में खत्म करते। जब हम कॉल्स इन एरियर करवाए तब भी तुम लोग को बताए थे, ठीक है। कॉल्स इन एरियर जब तुम लोग को हम करवाए थे तभी तुम लोग को हम देखना लिखवाए थे कि फॉरफीचर शेयर में क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाता है। तो जो लिख भी देते हो हिंदी में कितना अच्छा, पैसे नहीं मिले, जो पैसा नहीं मिला वहां लिखेंगे। आइए ना, तुमको दिमाग लाने, ऊपर से देख करके छाप देना जितना कॉल से नहीं जाएगा। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, सर अगर एग्जाम्पल और हम देखे, जो आप एग्जाम्पल दिए, तो कॉल्स इन एरियर क्या हो, कॉल्स इन एरियर में 5 रुपया आएगा, अब फॉरफीचर में 5 रुपया आएगा, बात खत्म, है ना। तो यहाँ 5 रुपया और यहाँ भी 5 रुपया, यहाँ पूरा 10 रुपया, समझ में आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, री इशू, क्या करते हैं, री इशू हम लोग डिस्काउंट में भी कर सकते हैं, प्रीमियम में भी और पार में भी। जनरली हम लोग डिस्काउंट में ही करते हैं, क्यों बोले तो 5 रुपये तो पहले जब करके 10 का शेयर हम 9 भी बेचेंगे तब भी हम 1 रुपया लॉस होगा, तो 4 रुपये फिर भी फायदा में है, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो हम लोग यहाँ पे 9 रुपया में रीशू कर, कितना में रीशू कर रहे हैं, 9 रुपया में, तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट,
शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक में क्या लिखेंगे 9 रुपए के हिसाब से 500 शेयर, यहाँ कितना लिखेंगे 9 रुपया। यहाँ क्या लिखते हैं शेयर फॉर में अमाउंट नॉट रिसीव, तो 10 में कितना रिसीव नहीं हुआ 1 रुपया का लॉस, ठीक है। यहाँ क्या यहाँ तो पूरा ही लिख देना 10 का 10 लिख भी दे दो। अमाउंट रिसीव मतलब क्या 9 रुपया करके रिसीव किया तो 9 रुपए के हिसाब से अमाउंट रिसीव होगा, तो 9 रुपए यहाँ। जितना लॉस हो, लॉस कैसे समझे, अमाउंट नॉट रिसीव 10 रुपया फेस वैल्यू था, 9 रुपया में रिसीव कर 1 रुपया लॉस हो। अभी हम इन जनरल बता रहे हैं, जब सम्स करेंगे ना और डिटेल में समझेंगे। डायरेक्ट हम सम्स में तुमको बता लेंगे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। अभी हम बताए ना तुमको थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन ना सम्स के थ्रू पूरा क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए अभी थोड़ा बहुत जो समझ में समझे सम्स करें तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। अमाउंट नॉट रिसीव, अब फिर यहाँ तो शेयर कैपिटल रीइश्यू करना 2 एंट्री होता है, कितना होता है 2। एक जो है ना कैपिटल रिजर्व में जो प्रॉफिट हुआ चला जाएगा, सर कितना शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, सर कितना प्रॉफिट हुआ, तुम लोग बोला कितना प्रॉफिट हुआ 4 रुपया प्रॉफिट हुआ। फॉर फ्यूचर कितना किए थे 5, गया कितना 1, बचा कितना 4, तो 4 प्रॉफिट हुआ। तो सर मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी अगर तुमको नहीं भी समझ में आएगा ना तो हमेशा इससे इसको माइनस कर देना, इससे और इसको 5 माइनस 1, मतलब फॉर फ्यूचर से यहाँ जो फॉर फ्यूचर है, यहाँ जो फॉर फ्यूचर है वो दोनों से माइनस कर देना। पर कभी कभी सिचुएशन ऐसा आ जाता है ना, मान के चलो कितना फॉरफिट किए 500 शेयर, कितना फॉरफिट किए, तो जरूरी हम पूरा 500 इशू करेंगे, उससे कम कर दिए तो 400 कर दिए तो तब ये चीज अप्लाई नहीं है। क्यों बोलो तो क्योंकि ये सर आप 500 के हिसाब से पैसा लिखे हैं और यहाँ 400 के हिसाब से लिखा हुआ, तब आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। इधर तो दोनों अगर 500 यहाँ भी 500 यहाँ भी रहता है इशू, तो हम लोग कंपैरिजन करके निकाल सकते, पर हम लोग जपत के 500 से और इशू के 400 से, तब कैसे माइनस करके हम लोग पता कर सकते, तब 400 के हिसाब से निकालना पड़ेगा, वो हम अलग से बताएंगे, वो थोड़ा हार्ड सम्स में आ जाता है, ठीक है। तो अभी नॉर्मल जो है जितना शेयर हम लोग जब के उतने शेयर इशू का सीखेंगे, बाद में हम लोग जब हार्ड शेयर सीखेंगे कि 500 इशू जब किया उसमें से 400 इशू किया, तब सर कैसे हम लोग माइनस करेंगे, कैसे प्रॉफिट पड़ा, तब हमको 500 नहीं 400 के हिसाब से पता करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो अब आस्ते आस्ते चलो सम शुरू करते हैं, समझ गया ना, पीडीएफ रखे हो तुम लोग, जनरल निकाल के रखना। सत्ताईस मिनट हो गया, नहीं लिखो मत, हम फिर लेट हो जाएगा, 2 सम्स करना है ना। फॉर्मेट टानो, फॉर्मेट तुम लोग एक फॉर्मेट टानो सम्स का, एक हम एक तुम, नहीं तो दोनों ही हम बना देते, देखते हैं टाइम मिलता है तो जल्दी करते हैं। हाँ फॉर फ्यूचर इशू का, ठीक है। हम फॉर्मेट नहीं टाल रहे, हम ये अज्यूम करें समझ रहे तुम लोग फॉर्मेट बनाने आता है, ठीक है। अब बहुत सारे स्कूल में नॉलेज ऐसे लिखा है इतना शेयर डॉट 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 उतना शेयर का अमाउंट, फिर उस शेयर के बाद जो अमाउंट है वो डॉट 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 करके लिखाता है। नरेशन देख लेना कैसे लिखा रहा है, नॉर्मल भी लिखोगे तो चलेगा, नहीं तुम वही लोग का बात कर रहे हो। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बता रहे हैं तुम लोग फॉर्मेट डाल लिए ना। जेड लिमिटेड सब दिखाई दे रहा है क्लियरली, जेड बोले बोल रहा है जेड लिमिटेड इशू 5000 शेयर्स ऑफ ₹10 सॉरी ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। एप्लीकेशन कितना है 3, अलॉटमेंट कितना है 2, बैलेंस एंड फाइनल कॉल। तो सर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2 3 ना 2 5 हुए, तो बैलेंस कितना बचा 5, तो 5 मेरा किसमें गया फाइनल कॉल में। आगे बढ़े, बोला ऑल द मनी ड्यू हैड बीन रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे फाइनल कॉल मनी, व्हिच वन इज फाइनल कॉल मनी, ठीक है। हिज शेयर had been forfeited and reissued at the rate ₹9 each fully paid up, each as fully paid up।
तो हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ है कि भैया 500 एक शेयर होल्डर लेकर के था, वो क्या कर दिया, फेल किया, उसका फॉरफिट होकर के 9 रुपया करके रीइशू कर जाएगा, मतलब 10 का शेयर 9 में रीइशू हुआ। क्वेश्चन समझे, यही क्वेश्चन तो हम लिख कर रखे यहाँ पे, ये चीज हम यहाँ पे लिख करके रखे। फेस वैल्यू कितना, ये शेयर कितना 5000 शेयर्स, 5000 शेयर्स है ना। तो ये चीज लिख लोगे ना तो फॉर फ्यूचर इशू में ना तुम लोग को बाद में प्रॉब्लम नहीं हो, फॉर फ्यूचर इशू में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये चीज जो लिखवाएंगे लिखते चलना, नहीं तो हम पक्का लिख करके तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे। ये ना क्या समरी है कि तुम समझो क्या सिचुएशन हुआ, तुरंत तो तुम कैलकुलेशन करो कितना प्रॉफिट हुआ, कितना कितना कॉस्ट इन एरिया, ये तो कितना क्लियर लिख दिए, कितना प्रॉफिट इतना रुपया कॉस्ट इन एरिया। तो एक तो समरी ऐसे लिख करके रखोगे ना तो तुमको समझने में आसान होगा। ठीक है, तो हुआ क्या सर, 5000 शेयर्स था, 3 रुपया एप्लीकेशन, 2 रुपया अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फाइनल, तो बैलेंस मेरा 5 ही बच गया, तो 5 फाइनल कॉल में। बोल क्या रहा है कि भैया एप्लीकेशन का 500 शेयर एक जन होल्ड करके था, एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, फाइनल कॉल का पैसा, अरे क्वेश्चन में बोला है फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, इसका मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट का दे दिया, इनडायरेक्टली यही बोलना चाह रहा है ना। तो फाइनल कॉल का जो पैसा नहीं दिया उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरिया। तो कॉल्स इन एरिया कितना हो रहा है, 5 रुपया। अब बाकी जो मिल गया है, मिल कितना गया, 3 और 2 5, 5 मेरा क्या हो गया, फॉरफिट। फॉरफिट जबकि बहुत जन सोचता है ना कि जो कॉस्ट इन एरिया वही फॉरफिट, नहीं, जो मिला ही नहीं उसको कैसे तुम जब्त कर लोगे, जो मिला उसको ना जब्त करोगे। तो मिला क्या गया, ये 3, ये 2 और ये 3, तो टोटल 5 गया फॉरफिट। ये चीज ऐसे लिखो, यहाँ तक लिखो, यहाँ इधर से फिर फॉरफिट रेशियो नहीं लिखो चलोगे, तो 5 में कॉस्ट इन एरिया, 5 में फॉरफिट है, ये चीज तुम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, अभी जब हार्ड क्वेश्चन करेंगे तो 2-3 आदमी फेल करेगा, इधर एक तो करेगा, एक जन 500 फेल करेगा, एक जन 300 फेल करेगा, 2 जन फेल करेगा। शुरू करें, हो गया कॉपी। तो चलो यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन यहाँ देखने की जरूरत नहीं होगा, सब पता चलिए, कुछ को क्वेश्चन पेपर देखना नहीं होगा, क्या क्वेश्चन है आप देखना जरूरत नहीं है। तो पहले एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कर दो। सॉरी, 2 एप्लीकेशन 2 अलॉटमेंट का एंट्री पास करो ना। एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कुछ फेल हुआ है क्या, नहीं ना, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट नॉर्मल एंट्री कर दो ना, 2 एप्लीकेशन का 2 अलॉटमेंट का। सॉरी सर, तो क्या 2 जनरल एंट्री होगा सर, पहले एप्लीकेशन का कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बोला ना, खाली इक्विटी नहीं ना बोला है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना एप्लीकेशन मानी 5000 शेयर करके इनटू 3 है ना एप्लीकेशन, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो भैया 15000। जल्दी लिखो, हाँ ये तो एकदम सिंपल चीज है, चार्ट एंट्री जल्दी एकदम स्पीड में पा करो, इसमें तो कुछ करना नहीं है ना। अब तुम लोग को देखो आस्ते आस्ते याद भी होने लगा होगा एंट्री, जनरल एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, सेम 15000 15000। ठीक है, नरेशन और फॉर्मेट हम नहीं लिखेंगे, तुम लोग अपने से लिख लेना। ठीक है, 3 नंबर में आ जाओ, अलॉटमेंट का करते हैं, क्या होगा, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है, 10,000, 5,000 शेयर इंटू 2 रुपया करके ना, तो 10,000। अलॉटमेंट का जो है अमाउंट 2 रुपया है, तो 5,000 शेयर इंटू 2 कर दिया, निकल गया। नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000, ये भी मेरा 10,000। ठीक है, अब देखो तीसरे इंस्टॉलमेंट में क्या हो गया, कॉल इन एरिया हो गया। तो कॉल इन एरिया का हम लोग क्या बोले, कॉल्ड अप में तो 2 एंट्री होता है, पहले एंट्री में तो कोई फर्क नहीं पड़े, बैंक वाला एंट्री में फर्क पड़ेगा। तो चलो करते हैं,
5 नंबर करो, पहला नॉर्मल है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। डेविड बातचीत मत करो, नहीं जब प्रॉब्लम नहीं है कुछ। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सर कॉल्ड अप में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, कॉल्ड अप बोल के कॉल लिख दिए। शेयर कैपिटल अकाउंट, फाइनल कॉल का अमाउंट कितना था? कैपिटल अकाउंट 5 रुपीज, तो 5000 इंटू 5 दैट इज 25,000। 25 ठीक है। 6 में क्या था? कॉस्ट में क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे। कॉस्ट किस साइड में लिखते हैं? डेबिट में। कॉस्ट इन एरियर्स अकाउंट, कॉस्ट इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, यहां पहले पूरा लिख देना। कितना दाम है? 5,000 ना। 5,000 इंटू 5 कितना हो रहा है? नीचे पूरा लिख देना। कितना? 25। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा। लिखा हो एक बार पढ़ लेते हैं। बोला ऑल मनी ड्यू हैड बीन रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे फाइनल कॉल। फेल टू पे, तो 500 शेयर का फाइनल कॉल का जो अमाउंट है, 500 शेयर का फाइनल कॉल का जो अमाउंट है सर 5 रुपीज करके फेल कर दिया, तो कितना हो गया? 2500। ये क्या बोलते? इससे माइनस कर दो, इससे कि भैया 25,000 में इतना नहीं मिला, तो कितना मिला? 22,500। इसका लॉजिक भी तुम लोग को हम दिए थे। क्या लॉजिक दिए थे? कि भैया टोटल कितना सर? 5,000। 5,000 में अगर हमको 500 का नहीं मिला तो 4,500 का मिल गया, तो 4,500 इंटू 5 भी करोगे तो 22,500 आएगा। अच्छा एक चीज जो हम बताना भूल गए थे ना, बहुत जगह ना एक नहीं दिखाना होगा। और एक तो चीज तुम लोग को बताना था कि ना कॉस्ट इन एरियर अकाउंट ना अगर तुम ओपन करते हो तो तुमको फॉर फीचर में क्या करना पड़ेगा? उसको बंद करना पड़ेगा। ऐसे कर सकते हो। अब बहुत एक और तरीका, एक और क्या तरीका है जो एग्जाम में तुम नहीं लिखोगे पर नॉलेज के लिए पता होना जरूरी है। तुम कॉस्ट इन एरियर नहीं लिखोगे, बैंक और डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल लिख दोगे 22,500 22,500। ठीक है, आप फॉर फीचर में ना कॉस्ट इन एरियर भी फिर नहीं लिखोगे। कॉस्ट इन एरियर क्या लिखोगे? तो जो चीज फेल हुआ है, फेल कौन सा हुआ है? फाइनल कॉल। तो कॉस्ट इन एरियर क्या लिख दोगे? फाइनल कॉल। समझे क्या बोले? जैसे दो तरीका होता है नॉर्मल, मतलब कि दो रूल है। या तो तुम कॉस्ट इन एरियर अकाउंट, जैसे भी हम लोग करें, कॉस्ट इन एरियर अकाउंट ओपन करो, फिर फॉर फीचर जब हम लोग करेंगे तो उसमें क्लोज कर देंगे। एक रूल ये है जो जनरली यही रूल चलता है। एक रूल और भी, क्या रूल है? कॉस्ट इन एरियर अकाउंट लिखना ही नहीं है यहाँ पे। नहीं, हम बात नहीं काटेगा, रूल है, बना सकते हो। पर अब स्कूल कैसे बना रहा है वो बोल रहे ऐसे ही बना सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। अब मान के चलो, अब मान के चलो कॉस्ट इन खुलेंगे तो हमको मिला कितना, डायरेक्ट माइनस करके लिख देना। बैंक अकाउंट ड्यू टू शेयर कैपिटल 22,500 22,500। ऐसे होता है कि भैया हमको 2500 मिला ही नहीं तो उसको लिखेंगे नहीं, जितना मिला 22,500 22,500 दोनों जगह लिखेंगे। अच्छा फॉर फीचर का एंट्री मारेंगे तो उधर कॉस्ट इन एरियर का नाम ना लिख करके उसके जगह में जो फेल हुआ था ना, जैसे कौन सा फेल हुआ? फाइनल कॉल, तो कॉस्ट इन एरियर की जगह क्या लिखेंगे? फाइनल कॉल। समझे क्या बोले आप? दो तरीका है, नॉलेज के लिए याद रखने बोले, करना तो ऐसे ही हम लोग को नॉलेज के लिए याद रखना कि ऐसा कुछ बता दे तो बोला सर नहीं बताया था, ये चीज नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। रूल है। अब तुम लोग इतना एडवांस नहीं बोलेगा, ये लोग एडवांस भी बोल सकता है। कॉस्ट अकाउंट ओपन नहीं करना है तो क्या करोगे? तो ये तरीका है। ठीक है, तो हम लोग का ये भी हो गया। तो हम लोग सारा एंट्री पास हो गया क्या? हाँ, आगे क्या बोला है? 500 जो शेयर था, 500 जो हम लोग शेयर था, क्या हो गया? His share had been forfeited and reissued the rupees at the rate 9 rupees, सॉरी। तो पहले फॉर फीचर का मान तो उसका दृश्य बात करेंगे। फॉर फीचर में लिख लो, फॉर फीचर समझने के लिए। अभी हाँ,
अभी समझने के लिए लिख लो क्या लिख रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर फ्यूचर ऐसे लिख दो, एग्जाम में नहीं लिखना है पर समझने लिख लो, तुम्हारे पास एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन हो, मेरा फॉर फ्यूचर का एंट्री मेरे पास है। तो फॉर फ्यूचर का एंट्री क्या था एक बार देख लो। तो फॉर फ्यूचर का एंट्री हम क्या बताए थे, अच्छा पहले ये बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें आएगा क्या, सर क्वेश्चन ही में नहीं है तो इससे तो सवाल ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट इनहेरिटेड जो लिख रहे हैं ना, यहाँ हम लोग क्या लिखते बोलो तो जो फेल हुआ है, फेल कौन सा हुआ है, फाइनल कॉल, डायरेक्ट फाइनल कॉल का नाम लिख देते हैं, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, ये लॉजिक है कि वहां तो कॉस्ट इनहेरिटेड डायरेक्ट माइनस करो 22,500 जो आएगा वो लिख देंगे, और यहाँ कॉस्ट इनहेरिटेड का जो फेल हुआ उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिख देंगे फाइनल कॉल, समझे। तो ये बस एक लॉजिक है, याद रखना। तो चलो जनरल एंट्री पहले पास कर, पहले एक बात याद रखना कभी भी करना ना, इसका रूल क्या है, इसको तरीका हम तुम लोगों को बता दें, पहले एंट्री पास कर देना, अमाउंट बाद में सोचना, पहले एंट्री पास करो। तो एंट्री क्या है बोलो, शेयर कैपिटल। अब यहां से किसका बात होगा, सिर्फ 500 शेयर का, सिर्फ जो फेल हुआ सिर्फ अब उसी का बात होगा 500 शेयर्स का। तो यहाँ पे लिख देना, बोलो शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन, स्पेस दे दे के लिखना, एरिया अकाउंट टू शेयर ठीक है। पहले यहाँ पूरा लिख देना 500 इंटू कितना 10, अभी तो रिशू का बात नहीं ना हुआ, रिशू में 9 है ना, इसे तो 10 ही है ना, फॉर फ्यूचर लिखता ही नहीं, हम समझाने के लिए लिखा रहे, लिखा ही नहीं जाते, तुम लोग को समझाने, तुम लोग प्रेजेंटेशन में रहे पहला वाला कि हाँ फॉर फ्यूचर का है, रिशू का दो अलग से है। तो कितना हो जाएगा 5,000 है ना। अब कॉल्स इन एरियर, अब फॉर फ्यूचर, देखो ये लिखने का एक फायदा, तुमको दिमाग लगाना नहीं पड़ा, तुरंत देख लोगे। कॉस्ट इन एरियर कितना का हो, 5 रुपया का, फॉर फ्यूचर भी 5 रुपया का है ना, तो 5-5 रुपया लिख दोगे डायरेक्ट। तो 500 इंटू 5 दैट इज 2500, अब फॉर फ्यूचर भी कितना, 500 इंटू 5 2500, पूरा 10 ना, पूरा पहले 10 देखना, 500 जो था जो फॉरफिट के कितना वैल्यू था उसका 10 रुपया करके था ना, हाँ तो पहले ऊपर पूरा वैल्यू लिखेंगे ना। हो गया क्या, हाँ अब लिखना रीइशू, क्या लिखोगे सर एक बार और सब लॉजिकली समझा, समझ गया ना क्या हुआ, नहीं हुआ ऊपर देख लेना, कॉस्ट इन किधर है, कॉस्ट इन एरियर देखो, कॉस्ट इन एरियर कहाँ गया, ये तो 2500 देख करके भी छाप सकते हो, कैलकुलेशन करने में मन नहीं है तो, पर एक बार दोनों कॉस्ट इन दोनों को जोड़ के लिखना, मतलब जितना कॉस्ट इन सबको जोड़ करके यहाँ लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। फॉर फ्यूचर क्या, 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल 5 रुपया नहीं दिया, तो बाकी क्या 3-2 जो एप्लीकेशन अलॉट में दिया तो वो जब्त कर लेंगे 5 रुपया फॉर फिटेड, ठीक है। अब किसका एंट्री पास करें हम लोग, री इशू, हाँ देंगे री इशू, अब सब ऐसे ही आएगा, वो तो हम शुरू से तुमने बेस मजबूत करने के लिए बताया, अभी ये अब सब गंदा ही गंदा सम्स तुम लोग करवाएंगे, आज बार ये बेसिक सम्स करवा, ये भी मेरे लिए बेसिक है, अब से अब नेक्स्ट क्लास से तुम लोगों को प्रो लेवल का सम्स करवाएंगे सब, जिसमें 2 आदमी फेल करेगा, जिसमें तुम्हारा एक्सेस शेयर भी 2 आदमी भी फेल करेगा, एक्सेस शेयर भी रहेगा और इशू कम करेगा, ऐसा ऐसा केस का करेंगे। अच्छा री इशू को पहले जनरल एंट्री, पहले ये फॉर्मूला एकदम याद रखना, ठीक है। ज्ञान मंत्र क्या है, पहले जनरल एंट्री पास कर देना, इसका भी दोनों का जनरल एंट्री पहले पास कर दो। क्या है पहला, नंबर 1 बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट लिखा है ना, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दूसरा नंबर बोले इसका 2 है, इसको कितना है 2, दूसरा क्या है शेयर
फीचर डेबिट कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। ठीक, री इशू कितना में कर रहा है देखो, री इशू कर रहा है 9 रुपया करके, ठीक है। तो फॉरफिट किया, रीशू किया कितना में 9 रुपया करके। तो इसमें हम लोग क्या सीखे थे, ठीक है। रीशू यहाँ है, कैपिटल रिजर्व भी हम लोग का प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है, ठीक है। कहाँ गया इसका जनरल एंट्री, कहाँ, यहाँ नहीं, ऊपर है ना, फॉर्मेट में सब एक साथ है, ठीक है। बैंक में क्या लिखेंगे, अमाउंट रिसीव, 9 रुपया रिसीव लिख देंगे। इसमें क्या लिखेंगे, जो अमाउंट नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला, 1 रुपया यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पूरा 10 रुपया लिख देंगे, ठीक है। तो चलो इसको कर लेते हैं आराम से। यहाँ से सिर्फ 500 शेयर का बात हो रही है, इसमें कितना शेयर, 500 शेयर्स। तो 9 रुपया करके 500 इंटू 9, 500 इंटू कितना होगा बोलो ना, 4500। सर 500 में अगर पहले ना नीचे वाला लिख देना, पहले तो पूरा नीचे वाला 10 कितना, 500 इंटू जो पूरा प्राइस है 10 रुपया पूरा कर देना, ठीक है, 5000। तो दो तरीका इसका करने का, या तो मान लो 9 रुपया मिले, 1 रुपया नहीं है, तो 500 इंटू 1 कर दो, 1 रुपया क्या हो गया, लॉस, ठीक है ना। 10 रुपया शेयर का फेस वैल्यू कितना था, फेस वैल्यू कितना था, 10 ना, इशू कितना था 9, तो 1 रुपया मेरा क्या है, लॉस हुआ ना। तो एक लॉस यहाँ लिख देना। तो एक और तरीका था, 5 लिख दिए थे, 4500 मिला, कितना नहीं मिला, माइनस कर दो 500, ठीक है। कॉपी करो, हाँ, जो फेल हुआ उसी बात होगा जब फुल फीचर जब हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, शेयर फॉर फीचर एंड कैपिटल, सर प्रॉफिट कितना का हो, एक बात बोलो, जपत कितना किए, 5, ठीक है, और मेरा लॉस कितना हुआ, एक, मतलब कि हम जपत किए सर 2500 रुपया, और लॉस कितना का हुआ, 500 का। तो अभी कितना है प्रॉफिट में, 2000, समझे। तो कुछ नहीं करना, उससे यार इसको माइनस कर देना। तो 2500 माइनस 500 के लिख देते हैं तुम लोग के लिए, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट। क्या किया, कुछ नहीं किया, इसको और इसको क्या कर दिए, लिख देते हैं। हाँ, समझने के लिए इतना अच्छा से करे प्रेजेंटेशन, तुम लोग पहले समझ के एकदम परफेक्ट रहे, कि कुछ भी डाउट हो तुम लोग क्लियर कर सको। सिंपल सा बात है सर, 500 रुपया करके 5 रुपया जब्त किए थे, 2500 रुपया जब्त किए थे, तो मेरा भैया 500 का ही लॉस होना, तो फिर भी हम 2000 का प्रॉफिट में, समझे। चलो कॉपी करो, बुक से जल्दी रुपया निकाल के दो। एक और सब देखना होगा, ये तुम लोग का होमवर्क है, पर इसमें ना सिर्फ एक चीज इंक्लूड कर देना, क्या बोलो तो, ये जो है ना 100 रुपया है ना, 100 रुपया, 100 रुपया ना रीशू, खाली इसमें ऐड कर देना, 90 रुपया में हम क्या कर दिए, रीशू कर दिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ फॉर फीचर तक का इसका एंट्री है कि 200 से 300 से क्या हो गया, ऑल द मनी ड्यू हैज बीन रिसीव एक्सेप्ट बोथ कॉल्स, ये कहाँ है, बोथ कॉल्स आ गया, ठीक है। इसमें 2 कॉल का, इसको ट्राई करना तुम लोग खुद से। हाँ, फर्स्ट कॉल भी और 2 कॉल फेल कर दिया, फर्स्ट कॉल भी और सेकेंड कॉल भी जो है, सेकेंड नहीं, 2 कॉल मतलब बोथ कॉल्स, सेकेंड फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड फाइनल कॉल। हाँ 2 कॉल, दोनों कॉल फेल कर दिया। हाँ, इसमें इसमें 2 बार कॉल सीनियर आएगा, एक बार फर्स्ट कॉल में भी बैंक के साथ कॉल सीनियर, एक सेकंड फाइनल कॉल में भी बैंक के साथ कॉल सीनियर। जब फॉर फीचर में जाएंगे कॉल सीनियर के दोनों कॉल सीनियर को जोड़ के लिख दो, नहीं तो दोनों कॉल सीनियर का अमाउंट जोड़ करके लिख दो, बन जाएगा, सिंपल है। 90 में, 90 में।
छोटा वाला कहाँ गया, 4 मार्क्स वाला सर? नहीं नहीं, हमको एक छोटा वाला जिसमें सिर्फ इसका रीस और इसका रहे ना। चलो इसको ट्राई करना, कुछ नहीं है, 2 ठो में बैंक कॉल सीनियर आएगा, ठीक है, ट्राई करो। एक सॉन्ग इसका फोटो ग्रुप में भेज सकते हो, ग्रुप में तुम लोग भेज सकते हो ना फोटो, तुम लोग को तो है ना प्लीज ग्रुप में फोटो भेजो। तो इसमें तो मेरा व्हाट्सअप खुला हुआ ही है, क्या फोटो भेजो, 2 लाइन तो लिखना है, लिख ही देना। चलो एक सॉन्ग्स है वेस्ट बंगाल का 2016 नहीं, सिर्फ इसमें हम लोग किसका काटेंगे, सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर फीचर और इस जनरल एंट्री करना, 3 एंट्री का कॉलम टानो। लिखो विजय लिमिटेड, विजय लिमिटेड forfeited 200 shares of rupees 10 each, 10 each, fully called up for non payment of final call money। आवाज मत करो, call money of rupees 3 per share। This share are forfeited and reissue। हम लोग फॉरफिट नहीं देते, डायरेक्ट रीइशू लिख दिया, तो समझ ना, रीइशू कर रहा है, फॉरफिट किया तभी ना रीइशू कर रहा है, समझ रहे हो। मान लो लिख दिया क्वेश्चन में फॉरफिट नहीं लिखा, सीधा लिख दिया रीइशू कर रहे हैं, तो अभी समझ जाना, लॉजिक वाला बात है कि फॉरफिट जब किया हुआ तभी ना उसको रीइशू कर रहा है। तो तुम लोग एक तो लॉन्ग फुल फ्लेजेड सम्स आएगा जिसमें से पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा एप्लीकेशन में एक तो ऐसे शॉर्ट देता है जिसमें सिर्फ फॉर फीचर और रीइशू का एंट्री मानना रहेगा, समझे। तो तुम लोग को भी ऐसे डायरेक्ट छोटा सम्स भी दे सकता है जिसमें सिर्फ फॉर फीचर और रीइशू। अब तुम लोग इस सम्स को देख के कैसे समझ में आएगा, बोलो कि सर इसमें एप्लीकेशन पे नहीं माना, देखो ना कहाँ अमाउंट दिया हुआ है, क्या पूरा शेयर का अमाउंट उसमें से इतना हुआ। ये लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक्सेप्ट 200 शेयर जो फाइनल कॉल फेल कर दिया, तो यहीं से स्टार्ट होता है। विजय लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ ₹10 फुल्ली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी। फाइनल कॉल का मनी हम लोग पता बता दिया ₹3 है, कितना, ₹3 पर शेयर। दिस शेयर आर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड। तो फॉर फीचर का एंट्री मार लो, ₹10 अगर मेरा क्या बोल रहा है, शेयर का वैल्यू है, जिसमें से ₹3 मेरा क्या बोला है, फेल कर दे, ₹3 नॉन पेमेंट हो गया, फेल कर दे। तो जब कितना किए, 200 शेयर है, ठीक है, फेस वैल्यू कितना है 10। तुम बोल रहे फाइनल कॉल का जो मनी है, फाइनल कॉल कितना 3, तुम क्या कर दिए, इसको फेल कर दिए, दैट इज किसका बोलेंगे, कॉल से एरियर कर दिए। तो फॉरफिट कितना करोगे, 7 ही ना, ₹3 मेरा फेल कर दिया, तो फॉरफिट क्या करोगे, बैलेंस कितना हो जाएगा, ₹7 फॉरफिटेड, ठीक है। फॉरफिटेड बैलेंस साथ में क्या, अब क्वेश्चन समझ में आया कि 200 भैया शेयर, इसका फेस वैल्यू कितना, ₹10 बोला ईच था, ₹10 बोला नॉन पेमेंट कितना का है, फाइनल कॉल में ₹3 का, तो ₹7 क्या हो गया, जब ₹10 का मेरा शेयर का प्राइस था, ₹3 तुम फेल किए तो ₹7 तुम्हारा जब हो गया, सिंपल फॉरफिटेड हो गया, ठीक है। चलो जनरल एंट्री मारते हैं इसका जल्दी, तुम लोग पूरा लिख देना, इन द बुक्स ऑफ विजय लिमिटेड जनरल एंट्रीज। तो पहले किसका जनरल एंट्री मारे, फॉर फीचर का। मूल मंत्र क्या बोले थे, जनरल एंट्री पहले
पास कर दो, उसके बाद सोचना क्या करना है। तो पहले फोर फीचर का बता दे रहे हैं। से नहीं, कुछ नहीं, कहाँ कुछ काम हो गया है क्या? तो इस तरह का तुम लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए इस तरह का हिसाब से बता दे रहे हैं। है सिंपल, पर माथा घूर जाएगा, अरे ये क्या हो गया, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का अमाउंट नहीं दिया, बहुत हार्ड सम्स है, जबकि छोटा सम्स है, सिर्फ फोर फीचर है, इसका करना है ना, इसलिए ऐसा भी कर देते हैं। टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, ठीक है। शेयर कैपिटल पहले पूरा लिख देना, कितना शेयर है देखो तो 500, कितना फेल हुआ है 200। तो शेयर फॉर फ्यूचर में पहले पूरा लिख देना, कितना 200 शेयर बोला है, फिर 200 इंटू 10 कर देना, 200 से 10 का पूरा टोटल पहले यहाँ लिख देना, 200 इंटू 10 कितना हो रहा है भैया 2000। कॉल्स इन एरियर कितना बोला, 3 रुपया कॉल्स इन एरियर, तो 200 शेयर का 300 से मल्टीप्लाई कर देना, 200 इंटू 3 कितना हो रहा है 600 रुपया। सर फोर फीचर कितना वाल, तुम ना फोर फीचर पता मत करो, शॉर्टकट तुम लोग बता दे, इससे माइनस कर दो, 2000 से कितना माइनस करना, ट्रिक ज्यादा अप्लाई करना है, ठीक है, क्यों मेहनत करना। अब जैसे मान लो वैसे भी कर लो कि 3 रुपया मेरा नहीं मिला था, 7 रुपया मिल गया, तो देखो 14 से ही आएगा। तो तरीका क्या है, माइनस करने का ही ज्यादा कोशिश करना, क्योंकि एग्जाम में तो बहुत फोर फीचर को लेकर कंफ्यूज हो सकता है, जब 2 आदमी रहेगा तब। अभी 1 आदमी चलो तो ठीक लग रहा है, पर जब 2 जन फेल करेगा ना तब प्रॉब्लम हो, इसलिए माइनस वाला ट्रिक याद रखना। लॉजिक तो तुमको पता ही है कैसे होता है, तो माइनस कर देना, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग किसका एंट्री पास करेंगे, री इशू का। री इशू का पहले 2 एंट्री लिख देना। तो तुम लोग हम क्या बोलते, कॉस्ट यहाँ पे क्या लिखा है, तो वो तो फाइनल कॉल, याद है ना, जब कॉस्ट अकाउंट नहीं खोलते ना, तो जो फेल हुआ है इंस्टॉलमेंट, जैसे फाइनल कॉल फेल हुआ है तो फाइनल कॉल लिखा जाएगा। तुम लोग ईयर पेपर में भी ऐसे लिखा हुआ है, फाइनल कॉल सॉल्व किया हुआ है। तो और कॉस्ट अकाउंट हम ओपन नहीं करते हैं तो हम लोग फाइनल कॉल यहाँ लिखेंगे, कॉस्ट ना लिख करके, ठीक है। तो सर वहां जब कॉस्ट नहीं लिखा रहेगा तो क्या लिखेंगे, बैलेंस जो अमाउंट रहेगा, जैसे मान के चलो 2000 में 5 रुपया कॉस्ट एरिया था, तो 5 रुपया कॉस्ट ना लिख करके दोनों ऊपर नीचे बैंक अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल 1500 500 मिटाई देना, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, पर लॉजिकली समझने के लिए हम लोग बता के रखे, ठीक है। अब अगर इशू पे 2 एंट्री पास कर दो, क्या होगा 2 एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक और एंट्री क्या है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू एक तरह का मेरा क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है, क्या है, प्रॉफिट है ना, तो हम लोग कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। एमसीक्यू में पूछता है, जा क्या लिख दिए, कैपिटल रिजर्व, हाँ ठीक है। चलो करते इसको, पढ़ो ना क्वेश्चन, कितना में इशू कर रहा है 8 में, तो भैया 10 रुपया दाम था, 8 में इशू कर रहा है, तो 8 रुपया करके मिलेगा 200 शेयर इंटू 8 कितना 1600, ठीक है 1600। यहाँ कितना हो जाएगा 8 रुपया, तो लॉस कितना का हुआ मुझे, मिल 2 रुपया, तो 400 यहाँ लिख देंगे, यहाँ तक पूरा ही का पूरा 2000 होगा। पहले हमेशा पूरा लिखने की कोशिश करें कि माइनस करके भी तुम निकाल सकते हो, 2000 से 1600 माइनस करोगे तो क्या जाएगा 400। तो यहाँ पे पहले कोशिश करना कि पूरा वाला लिखना, 200 इंटू 10, टोटल प्राइस कितना था 10, जिसमें से हमको मिला इतना और लॉस हुआ इतना का। तो हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में प्रॉफिट कितना किए थे, मिला कितना, लॉस कितना का हुआ, अभी फायदा कितना का है, कितना फायदा में है 1000, तो 1000 यहाँ पे लिख देना, ठीक है, ठीक है। वीडियो ऑफ नहीं ना हुआ है, ऑफ हो गया, आज पूरा 1 घंटा हुआ, बंद करो।